द एनर्जी ऑफ अ चार्ज कंडक्टर। यदि हम उस कंडक्टर को चार्ज देते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है कि पूरा की पूरा चार्ज हमने एक साथ दे दिया, ठीक है। चार्ज हमेशा कैसे दिया जाता है, पार्ट्स में। जैसे कि मान लो ये अनचार्ज कंडक्टर है और अभी इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, मगर यदि मैं इस पर चार्ज दूंगा तो जब हम पहला चार्ज जो फर्स्ट चार्ज लेकर आते हैं उसे देने पर हमें कोई भी वर्क नहीं करना पड़ता, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रिपल्सिव फोर्स नहीं है, ठीक है। मगर जब हम सेकेंड चार्ज लेकर आएंगे तो ये चार्ज क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा। अब हमें इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है और यही वर्क इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट जाएगा, इस कंडक्टर की एनर्जी में कन्वर्ट जाएगा, ठीक है। और ये वर्क भी कांस्टेंट नहीं होता है, क्योंकि जब हम सेकेंड चार्ज को लेकर आए तो हमें कुछ वर्क करना पड़ा, मगर जब हम थर्ड चार्ज को लेकर आएंगे तो अब रिपेल करने वाले कितने हैं, 2 हैं। तो यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स भी बढ़ गया तो हमारा वर्क भी बढ़ता जाएगा। इसी तरीके से हमारा जो वर्क होगा वो ग्रेजुअली बढ़ता जाएगा और यह वर्क पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। हमें इसी के लिए डेरिवेशन करना है। हम देखते हैं कि इनिशियली कंडक्टर पे कोई भी चार्ज नहीं है, सो द इनिशियल पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर इज 0। फिर हम क्या कर रहे हैं, लगातार इसको चार्ज दे रहे हैं। जैसे जैसे हम चार्ज देते जाएंगे इसका पोटेंशियल लगातार बढ़ता जाएगा और हम मान लेते हैं कि Q चार्ज देने पर इसका पोटेंशियल कितना हो गया, V हो गया। पोटेंशियल इज V। इनिशियली पोटेंशियल कितना था, 0, और Q चार्ज देने पर इसका पोटेंशियल कितना हो गया, V। तो जो पोटेंशियल लगातार चेंज हो रहा है तो हम इसे क्या फाइंड करेंगे, एवरेज पोटेंशियल। सो व्हाट इज एवरेज पोटेंशियल, V1 प्लस V2 अपॉन 2 मीन्स 0 प्लस V अपॉन 2 इक्वल्स टू V/2। दिस वन इज एवरेज पोटेंशियल। अभी कोई वैल्यू लगातार चेंज हो रही है तो हम क्या फाइंड करते हैं, उसका एवरेज। तो यहाँ पे एवरेज पोटेंशियल 0 प्लस V अपॉन 2 इज इक्वल टू V/2। अब हमें फाइंड क्या करना है, वर्क। सो वर्क के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। सो W इज इक्वल्स टू व्हाट इज V, V average multiplied with Q. So the value of V average is V/2 multiplied with Q. So this is our work, and this work is converted into the energy of a capacitor or a conductor. So this work is converted into the energy. So U is equal to, इस फॉर्मूले को हम और भी टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि Q is equals to CV. Put this value in this equation. So 1/2 V into CV. So 1/2 CV square equals to Q by C in place of V. So U is equals to 1/2 Q square upon C. A capacitor of 12 picofarad is connected to a battery of 100 volt. Calculate the energy stored in capacitor. ठीक है, क्या गिवन है हमारा, कैपेसिटर इज 12 पिकोफैरड। पिकोफैरड मींस 12 into 10 to the power minus 12 फैरड इक्वल्स टू 100 वोल्ट। हमें क्या फाइंड करना है, एनर्जी फाइंड करना है। तो हम कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, 1/2 Q into V, 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। तो हमें क्या क्या गिवन है उस पर डिपेंड करेगा। तो C इज गिवन, V इज गिवन, ठीक है। So using this formula, U is equals to 1/2 CV square, 1/2 12 into 10 to the power minus 12 and V is 100, 6 into 10 to the power minus 8। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, a 600 picofarad capacitor is charged by a 200 volt supply। क्या क्या गिवन है, a capacitor of 600 picofarad। Picofarad means 600 into 10 to the power minus 12 farad, ठीक है, connected by a 200 volt supply. The potential is 200 volt. It is then disconnected from the supply and it is connected to another uncharged 600 picofarad capacitor. How much electrostatic energy is lost in this process? तो जब वो कैपेसिटर इस सप्लाई से कनेक्टेड था तब उसके पास कितनी एनर्जी होगी, सो एनर्जी E1 इक्वल्स टू 1/2 CV स्क्वायर, देन 1/2 600 into 10 to the power minus 12 and 200 स्क्वायर। द आंसर इज 1.2 into 10 to the power minus 5 जूल। इस कैपेसिटर को इस वोल्टेज से सप्लाई से हटाकर 600 पिकोफैरड के साथ कनेक्ट कर दिया, तो इनका टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा, सो टोटल कैपेसिटेंस 1/C equal to 1/C1 plus 1/C2। सो 1/C1 is
600 plus 1 upon 600 is equals to 2 upon 600, that is 1 upon 300. Okay, so the value of C is 300 picofarad. अब यदि मान लीजिए जो टोटल कैपेसिटेंस है वो कितना आया 300 पिकोफैराड, अब उसके पास कितनी एनर्जी है, सो E2 इक्वल्स टू 1/2 CV स्क्वायर. So 1/2 the value of C is 300 into 10 to the power minus 12 and the voltage is 200 volt. अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि ये 200 वोल्ट यहाँ पे क्यों लिखा मैंने, क्योंकि हुआ क्या होगा जब हम किसी कैपेसिटर को एक सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हैं, जब हमने कैपेसिटर को एक सप्लाई के साथ कनेक्ट किया तो यदि ये 200 वोल्ट है तो जब इसमें से जो चार्ज है वो कैपेसिटर में स्टोर होता जाएगा और कैपेसिटर का पोटेंशियल बढ़ता जाएगा. कैपेसिटर कितना पोटेंशियल में जाएगा 200 वोल्ट. जब इसका पोटेंशियल 200 वोल्ट हो गया तो हमने सप्लाई को हटाकर क्या लगाया, एक कैपेसिटर और कनेक्ट कर दिया. ठीक है, तो अभी इस कैपेसिटर का क्रॉस कितना पोटेंशियल है 200 वोल्ट है, तो अभी भी हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 200 वोल्ट. 0.6 into 10 to the power minus 5 जूल. पहले एनर्जी कितनी थी 1.2 into 10 to the power minus 5 जूल और सप्लाई हटाने के बाद कितनी एनर्जी हुई 0.6 into 10 to the power minus 5 जूल. So 1.2 into 10 to the power minus 5 minus 0.6 into 10 to the power minus 5. The answer is 0.6 into 10 to the power minus 5 joule. The next question है, चार्ज ऑफ 8 मिलीकूलम इज लोकेटेड एट ओरिजिन. एक चार्ज है 8 मिलीकूलम पर जो कहां पर रखा हुआ है, ओरिजिन पर रखा हुआ है. 8 मिलीकूलम मींस 8 into 10 to the power minus 3 कूलम. Then calculate the work done in taking a small charge minus 2 into 10 to the power minus 9 कूलम. एक दूसरा चार्ज है minus 2 into 10 to the power minus 9 कूलम का, जो कहां पर रखा हुआ है, इस P पॉइंट पर रखा हुआ है. तो हमें वर्क डन फाइंड करना है कि हम इस चार्ज को P से Q तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा. मगर कंडीशन क्या दी हुई है कि पहले हमें इसे कहां ले जाना है, P से R पर ले जाएं और R से फिर Q पे ले जाएं. तो इस तरीके से इसको हम जब इस पास से ले जाएंगे तब हमें क्या फाइंड करना है, वर्क डन. ठीक है, तो हम वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे, तो हमारे पास वर्क का फॉर्मूला है वर्क इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई विद चार्ज, W इज इक्वल्स टू V इंटू Q. तो हम क्या फाइंड करेंगे, जो हमारा इनिशियल पॉइंट था और जो हमारा फाइनल पॉइंट है उसका हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे. क्योंकि ये जो वर्क होता है ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, हम किसी भी पाथ से मूव करके जाए केवल ये किस पे डिपेंड करेगा, इनिशियल पॉइंट पर और फाइनल पॉइंट पे. सो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज पोटेंशियल ऑफ Q माइनस पोटेंशियल ऑफ P मल्टीप्लाई विद Q. सो व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ Q, इसका पोटेंशियल कितना होगा ड्यू टू दिस चार्ज इज 1 upon 4 pi epsilon naught. Okay, then Q upon R, this distance is R1, suppose Q1 upon R1 minus potential at point P is 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R2 if distance is R2. This one is a potential multiplied with charge. Okay, so what is common, so Q upon 4 pi epsilon naught is common, 1 upon R1 minus 1 upon R2 multiply with Q. W is equals to, the value of Q is 8 into 10 to the power minus 3. The value of 1 upon 4 pi epsilon naught is 9 into 10 to the power 9. 1 upon R1, R1 means 4 centimeter, means 0.04 meter minus 0.03 multiply with charge is minus 2 into 10 to the power minus 9. ठीक है, to solve and the answer is 1.27 joule.